देखो, हमारे संविधान निर्माताओं ने जब न्यायपालिका का उल्लेख किया था, संविधान निर्माताओं ने जिस न्यायपालिका का उल्लेख किया था उसमें था उच्चतम न्यायालय। उसमें क्या है? उच्च न्यायालय। उसमें क्या है? जनपद न्यायालय। लेकिन एक लफड़ा है मेरे बच्चों। लफड़ा ये है, मान लो बाइक से आ रहे हो, बच्चे बाइक वगैरह से आ रहे हैं कि नहीं? मान लो बाइक से आ रहे हो और अचानक पुलिस वाले ने आपका चालान कर दिया। या अच्छा, बच्चों के पास जो बाइक होती है पता नहीं उसका लाइसेंस है कि नहीं है। कई लोग तो गांव में नहीं देखा, वो कई लोग 20 साल पुराना वाहन जो पूरी दुनिया में रिजेक्ट हो चुका है, वाहन गांव में चल रहा है। लेकिन हमारे यहाँ पुलिस भी इतनी पीपुल, देखिए रूल ऑफ लॉ सख्ती से लागू कर देंगे, समझ लो आधे लोगों का विवाह और बारात रोक देंगे। इस लोग भारत में कहते हैं रूल ऑफ लॉ ठीक नहीं है। अरे हमारे बहुत अच्छी सिस्टम है। पुलिस वाला समझता है बारात में जितने वाहन चलते हैं आधे वाहन उसमें से किसी के पास ना लाइसेंस है ना पोल्यूशन सर्टिफिकेट है, फिर भी पुलिस वाला रोकता नहीं, वो जानता है दूल्हा बैठा हुआ है। मान लो किसी का लाइसेंस जब्त ही कर लिया, लाइसेंस जब्त कर लिया, उसने कहा चलो भाई ना तो आप बाइक का कहाँ कागज है ना पेपर है। एक तो गांव का आदमी मेरे गया शहर में, 15 साल पुरानी स्कूटर थी। जैसे ट्रैफिक वालों ने स्कूटर पकड़ा, उन्होंने कहा चालान कटाओ, उनका साहब स्कूटर ले जाओ। चलने लगा, अरे रुको 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 रुको, ये ले जाओ, कौन कपड़ा रखेगा? तो सर आप ही रखो, हम रखते तो उब गए हैं कि जबरदस्ती कहा तो लेकर अपना स्कूटर भागो, दोबारा आना मत। कौन लेके रखेगा? अब सवाल ये है, अब हमारा लाइसेंस जब्त हो गया और हमारी एक 2TC बाइक थी वो भी पुलिस ने रख लिया। अब मैं किस न्यायालय के पास जाऊं? अब जनपद न्यायालय के पास जाऊंगा तो फिर जनपद न्यायालय में एक बार जाऊंगा, जब एक बार जाऊंगा तो मेरा वकील नहीं आया। अगली बार जाऊंगा मेरा वकील आया तो विपक्षी वकील नहीं आया। अगली बार जाऊंगा दोनों है तो जज नहीं आया। तीनों है तो हड़ताल हो गई। चारों आए तो पता चला उसी दिन जिंदाबाद मुर्दाबाद हो गया। तो पता चला मेरे दोस्तों, अपनी ही बाइक की, अब मैं क्लास में आऊंगा या लाइसेंस लेने के लिए कचहरी में जाऊंगा? कितनी बार जाऊं? एक बार जाऊं, 2 बार जाऊं, या तारीख पे तारीख? भाई मैं, कौन कौन से कपूर है? अरे जो कौन जितने का 2.5 किलो का हाथ है? कौन? सनी देओल। अब सनी देओल तो है नहीं कि खंभा उखाड़ दूंगा, हैंड पाइप उखाड़ दूंगा, वैसा तो है नहीं। आए, पता चला पढ़ने आए थे और हमने सोचा था न्यायालय जाके मामला हल हो जाएगा। न्यायालय जाके तो और उलझ गए। अब क्या करें? ये न्यायालय है या जाल है? याद रखो, हमारे यहाँ तो बच्चे आते हैं, एक सेशन पूरा होता है फिर निकल जाते हैं, अपना पढ़ाई वढ़ाई किए। अरे भाई आजकल जमाना गुड गवर्नेंस का है। न्यायालय गए और अगले दिन आ गए बाइक लेके, लाइसेंस लेके। और हमारे यहाँ आपने कभी देखा होगा ध्यान से, कई बार थाने के सामने वाहन पड़े होते हैं, सड़ जाते हैं। क्यों? तारीख पे तारीख चल रही है। तो तारीख पे तारीख चल रही है और 20 साल बाद आप केस जीत भी गए तो वाहन मिलेगा, वाहन का पुर्जा तक नहीं मिल पाएगा यार। जीवन में इसलिए मेरे बच्चों को ध्यान से रखना है, ये न्यायालय वाले के चक्कर में कहीं पढ़ना मत। अब मान लो न्यायालय ने हमें फंसा लिया, ऐसा नहीं हो सकता, चट मंगनी पट ब्याह। नहीं, पता चला रिंग सेरेमनी हुई 2024 में, उसके बाद तिलक हो रहा है 2026 में, और क्या हो रहा है? 2028 में तो तक रायता फैल गया। ये बताओ, अच्छा सारा काम चटापट होना चाहिए यार? ऑप्शन क्या है? अब न्यायपालिका देखो, ये जो हमारी परंपरागत न्यायपालिका, ओ माय गॉड, बड़ी समस्या। भाषाई समस्या, औपचारिकता की समस्या, पैसे की समस्या। पता चला कि सारे वकील जेब से पैसा निकाल लेंगे। वकील, अगर कोई वकील हो तो बुरा मत मानना मेरी बात का बच्चों, वकील साहब पैसा निकाल लेंगे, ये नहीं पूछेंगे घर तक जाने का पैसा है कि नहीं है।
और हमारे यहाँ तो ऐसे से भी लोग हैं गांव में, मैंने देखा हुआ दंग रह गया। जिस जमीन को बचाने के लिए मुकदमा लड़ रहे थे उसके 5 गुना जमीन बिक गई, लेकिन मुकदमा में जारी थे वो। मुकदमा लेने आए हैं, न्याय लेने आए थे, कैसे मिलेगा? मैं ऑप्शन बताऊंगा आपको, ऑप्शन बताऊं? न्यायालय, न्यायालय जज और वकील केंद्रित होनी चाहिए या जनता केंद्रित होनी चाहिए? लोकतंत्र में तंत्र बड़ा होना चाहिए, लोक बड़ा होना चाहिए। ऐसा न कर दें, न्याय को बिल्कुल अनौपचारिक बना दे, फॉर्मेलिटी नहीं। 2 मिनट में गए और अगले मिनट में न्याय लेके चले आए, कैसे करेंगे? इसीलिए एक आइडिया हमारे पास आया है। देखिए, जहां समस्या है वहां समाधान है। बुद्धिमान आदमी समस्या दे के घबराता नहीं, हमेशा सोल्यूशन पे जाता है। अगर आप जीवन में समस्या नहीं, इसका मतलब जीवन जी नहीं रहे मेरे बच्चों। जीवन में लफड़ा नहीं, जीवन एक वार है। तो जो या तो वार छोड़ के भाग गए हैं उनके लिए कोई समस्या ही नहीं है, ये जो वार में हार गए हैं उनके लिए कोई समस्या नहीं है। समस्या, जीवन से समस्या खत्म हो जाए, हो ही नहीं सकता। इसलिए समस्या की बात नहीं है, सोल्यूशन की बात है। सोल्यूशन क्या है? लोक अदालत। पहले सोल्यूशन क्या है? नाम क्या है? कैसा लगा सुन के? तो ये क्या है? पर लोक अदालत है। कमाल की बात है, जब लोक अदालत की बात कर रहे हैं, ये किसकी अदालत है? एक बात याद रखे, इसी अदालत को मैं लोक बना दूं, मैं इसी अदालत को लोक बना दूंगा। 2 मिनट का काम है ये। कैसे बनाऊंगा? नहीं, जादू तो कुछ नहीं है मेरे बच्चों। मैं इन्हीं अदालत को लोक बना दूं। क्यों? वकील को हटा दूं, प्रक्रिया को हटा दूं। वकील को हटा दूं, प्रक्रिया को हटा दूं। अब मान लो किसी का ड्राइविंग लाइसेंस पुलिस ने जब्त कर लिया और पता चला कि मैं गया तो लोक अदालत बैठी हुई है। जज साहब ने पूछा क्या हुआ था भाई? हम कहा सर लाइसेंस नहीं बन पाया था, क्लास जा रहा हूँ, कहाँ से लाइसेंस बनवा पाऊँ? फिर जज साहब ने कहा कितना पैसा जमा कर सकते हो? 500 रुपये जमा करोगे? साहब कुछ नहीं है, 100 रुपये जमा करो। उज वो भी नहीं है, जाओ लाइसेंस लेके जाओ। 2 मिनट में अदालत नहीं बैठी, कोई वकील नहीं, कोई कोई प्रक्रिया ही नहीं। अब ये नहीं कि अदालत में जा रहे हो 5 बार साइन करो, 25 पेज पे हस्ताक्षर करो, हस्ताक्षर करते करते हाथ दुख जा रहा है। इसे क्या कहते हैं? लोक अदालत। कभी गए हो? इसलिए अब लोक अदालत का विचार कहां से आया है, क्या है? 2-4 पॉइंट है, लिख लो। अच्छा, लोक अदालत कहाँ होती है? जनपद में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, या सभी में? सभी में, तीनों में। स्थायी लोक अदालतों का विचार अपनाया गया। अभी लोक अदालत हमारे कैसे काम करती है? मान लो कि आपके आपके जनपद में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो हफ्ते में एक दिन लोक अदालत के रूप में काम करेगा, वही जज होगा, सारी कचहरी वही है, जज वही है। तो हफ्ते में एक दिन सारे मामलों को लोक अदालत के सामने बुला लेगा। लोक अदालत में 2 मामले लाए जा सकते हैं। पहला, लोक अदालत में 2 मामले लाए जा सकते हैं। पहला, एक जो मामला न्यायालय में चल रहा है, पता चला मकान मालिक किराएदार के बीच में 30 साल से झगड़ा चल रहा है, हल नहीं हो पा रहा, तो जज पूछ लेगा कि आप मामले को लोक अदालत भेज दें। अगर आप सहमत हैं तो सीधा कहाँ मामला भेजा जाएगा? लोक अदालत। सीधा भी कोई मामला लेके जा सकते हैं। इंश्योरेंस का विवाद है, पानी का बिल, बिजली का बिल, चालान का मामला, ये सब लोक अदालत लेके जा सकते हैं। और बड़ी आसानी से प्रक्रिया को पीछे करिए, नियम को पीछे करिए, परिणाम आगे करिए। और बात ध्यान में रखने की है, लोक अदालत में एक बात नहीं ले जाया जा सकता है, वो है आपराधिक मामला। आपराधिक मामले को हल करने का एक ही तरीका है, रखिएगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट। जितना भी हमने वैकल्पिक न्यायालय बना रखे हैं वो सिविल मामलों के लिए है, आपराधिक मामलों के लिए नहीं है। क्योंकि जैसे आपराधिक न्यायालय का एक ही तरीका है, आपराधिक मामले में प्रक्रिया जैसे पीछे करेंगे क्या उल्लंघन हो जाएगा? जीवन का अधिकार। इस जितने हमारे पास अदालत हैं, तो पहला अदालत क्या है? लोक। और लोक अदालत का मतलब जो जनता प्राथमिक हो, वकील नहीं, जज नहीं, और यहाँ बिला वजह पैसा नहीं और प्रक्रिया नहीं। पहला प्राथमिकता क्या हो? न्याय। तो न्याय को जन केंद्रित बना दीजिए। आप कहोगे सर स्थायी बना दिया जाए, ऐसा क्यों ना हो, स्थायी बना दिया जाए।
सारे लोक अदालतों को ही लोग बना दिया जाए। अब संभव यह है कि स्थायी लोक अदालत बनाने में तो पैसा बहुत चाहिए, इतना कोर्ट हम ला पाएंगे? और न्यायपालिका के मामले में तो सरकार पैसा खर्च ही नहीं कर पा रही, सरकार पैसा ही नहीं है। न्यायिक सुधार के लिए सरकार को वोट भी नहीं मिलता, ये भी समस्या है। इस वजह से होना तो ये चाहिए कि हमारे यहाँ न्याय एक एक हफ्ते मिलना चाहिए, तभी तो रूल ऑफ लॉ का मतलब है। जब न्याय ही नहीं मिल पा रहा है और न्याय एक हफ्ते में नहीं, निःशुल्क मिलना चाहिए। दलिया खिला दिया, लेकिन पता चला कि अब हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो रही है, अब 30 साल दोनों की लड़ाई करवा दी। अरे एक हफ्ते में चटापट अलग अलग करवा दीजिए उनको, अगर अलग करना होना चाहते हैं तो। 30 साल इसलिए लड़ रहे हैं कि अलग होना है, कमाल की बात है यार। जुड़े 2 घंटे में और अलग होने में कितने समय लग गए? 30 साल। लेकिन हमारे यहाँ भी लोग कमाल के हैं, झगड़ा चल रहा है, दूसरी शादी करके बैठे हुए हैं। मतलब हमारे यहाँ जुगाड़ू लोग कम नहीं है, इसलिए बहुत सिंपल सा तरीका है। अदालत जन केंद्रित होनी चाहिए, प्रक्रिया, वकील और पैसा तीनों पीछे कर दिया। प्रक्रिया, वकील और पैसा तीनों को अदालत से हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? लोक अदालत। कुछ फैक्ट आपको बता दें इसमें, तो लोक अदालत का विचार, नाम ही क्या है? संविधान में सीधा इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन आधार कहां पाया जाता है? आर्टिकल 39A में, जहां सभी को निःशुल्क और वैधानिक सहायता की बात की गई है। आर्टिकल 39 में इसका आधार पाया जाता है। अंदर लोक अदालत शब्द संविधान में कहीं लिखा नहीं है। अब इसी के लिए विधि का निर्माण किया गया, नेशनल अथॉरिटी फॉर लीगल सर्विसेज एक्ट। नेशनल अथॉरिटी फॉर लीगल सर्विसेज एक्ट, नालसा। वैधानिक सेवा का राष्ट्रीय अधिकारिता अधिनियम 87 बना, तो नालसा, इसी का शॉर्ट फॉर्म क्या है? नालसा। जो राज्यों में बनता है उसका नाम है सालसा। यानी वैधानिक सेवा का राष्ट्रीय अधिकारिता अधिनियम। तो नालसा के 2 पार्ट हैं, एक में क्या बन गया? एक पार्ट बना लोक अदालत। अब लेकिन चूंकि लोक अदालत किस में न्याय प्रदान करती है? सिविल मामलों में, इसलिए आपराधिक मामलों में लोक अदालत न्याय प्रदान करती है, सिविल मामलों में। इसलिए क्रिमिनल मामलों में न्याय प्रदान करने की शक्ति स्वाभाविक तौर पर लोक अदालत को नहीं है। याद रखिए, लोक अदालत क्यों क्रिमिनल मामले में इसका क्षेत्राधिकार नहीं है? कि लोक अदालत का मतलब है प्रक्रिया को पीछे करिए, बिना प्रक्रिया और बिना पैसा और बिना वकील व्यक्ति को न्याय मिल जाए। बिना पैसा, बिना प्रक्रिया, और भाई प्रक्रिया में तो लफड़ा है। हमारी सरकारी प्रक्रिया ऐसी है, आप याद रखो, अपना पेंशन लेने जाते हो तो हर साल प्रमाणित करना पड़ता है कि मैं जीवित हूं। ये कितनी कितनी त्रासदी की बात है। हर साल आदमी को स्वयं प्रमाण पत्र देना होता है, मैं मरा हुआ नहीं हूं। अजीब सी बेइज्जती की बात नहीं है? सरकारी प्रक्रिया यही तो मकड़ जाल है। सरकारी प्रक्रिया, न्याय की प्रक्रिया तो वैसे ही मकड़ जाल है। गवाह, सबूत, अरे कितना सबूत गवाह लोगे भाई? एक आदमी ने कह दिया, सुन लो उसी बात को। प्रक्रिया एक ही होनी चाहिए, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत। न्याय चलाने की प्रक्रिया एक होनी चाहिए कि जरूरत से ज्यादा किसी को दंड न मिले, सबकी सुनवाई हो जाए और अधिकारी किसी को दंड दे। प्राकृतिक न्याय शब्द का प्रयोग तो हमने आपको बार बार बता रखा है। और आप, इसका मतलब है अब लोक अदालत आपराधिक मामलों में काम करती नहीं, इसलिए आपराधिक मामलों में हम क्या बनाते हैं? निःशुल्क वैधानिक सहायता देते हैं। नालसा का ही पार्ट है। नालसा का पार्ट फ्री जस्टिस भी है। कोई लोक अदालत में सिविल मामले आते हैं तो भाई आपराधिक मामले में हम कैसे सहायता करें?
इन्हें क्या करेंगे, निःशुल्क वकील प्रदान करेंगे। इनको, गरीबों को, इनको जिनकी वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम है उन्हें उच्चतम न्यायालय में, जिनकी वार्षिक आय 5 लाख से कम है उन्हें उच्चतम न्यायालय में, बाकी को, बाकी उच्च न्यायालय में तो राज्य अलग अलग तय करेंगे। तो इसमें निःशुल्क सहायता किसको दी जाएगी, कोई महिला है, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति जनजाति का व्यक्ति, दंगे से कोई प्रभावित व्यक्ति। लोगों को पता नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ उच्च न्यायालय है, इसलिए लोग तो क्या है कि लीगल अवेयरनेस कम होने के कारण न्यायालय जाते नहीं। हाँ, लेकिन थोड़े मामला ये फंस जाता है, ये लोग जो वकील प्रदान करेंगे क्या अच्छा होगा बुरा होगा, इस बारे में थोड़े मतभेद होते हैं। इसलिए लोग तो कहते हैं भाई अपने मन पसंदीदा विधि व्यवसायी का हम चयन करेंगे। और दूसरी बात है, लोक अदालत बन गई, तो लोक अदालत, देखिए एक होता है लोक अदालत, एक है स्थायी लोक अदालत। एक तो लोक अदालत है, लोक अदालत का मतलब है कि हम क्या करेंगे, हफ्ते में एक दिन जनपद न्यायालय लोक अदालत बन जाएगा, और जो जनपद न्यायालय लोक अदालत के रूप में काम करता है उसमें जज भी रहेगा, एक आध सामाजिक कार्यकर्ता को बैठा लिया जाता है जज के साथ। देखिए जज का अप्रोच बहुत लीगल होता है, और झगड़े की बुनियाद सामाजिक होती है। जब तक समाज को नहीं जानते तब तक वो झगड़ा क्या हल करेंगे, इसे सामाजिक कार्यकर्ता होता है। और तत्काल मामलों को एक दिन में, जो मामला 30 साल से लटका पड़ा था उसको हम कैसे डिस्पोज कर देते हैं, एक दिन में। एक है लोक अदालत, दूसरा है स्थायी लोक अदालत। 2002 में संशोधन हुआ और प्रावधान तो ये किया गया था भारत के 550 जिलों में स्थायी लोक अदालतें बनेंगी, यानी मंडे से फ्राइडे तक या सैटरडे तक। अब ये नहीं कि संडे को, केवल संडे संडे को लोक अदालत लगा लिया। तो लोक अदालत का जब विचार आया तो अस्थायी ही था, और शुरुआत है पहले गुजरात से शुरू हुई बात, लेकिन बाद में 2002 में संशोधन हुआ तो स्थायी मतलब कि पूरे वीक डेज में काम करे लोक अदालत। और तीसरा शब्द होता राष्ट्रीय लोक अदालत। आपने कभी देखा, अब न्यूज़पेपर ध्यान से पढ़िएगा, हर महीने 2 महीने में एक न्यूज़ आता है, पूरे भारत में लोक अदालतों की स्थापना की जाएगी। जब राष्ट्रीय लोक अदालतें बनती हैं तो उस दिन मान लो कि 14 जुलाई को आ गया, कभी 12 सितंबर को आ गया, जिस दिन राष्ट्रीय लोक अदालत की अनाउंसमेंट होगा, हिंदुस्तान के सभी न्यायालय किस रूप में काम करेंगे, लोक अदालत के रूप में, उच्चतम न्यायालय से लेकर जनपद न्यायालय। जब भी भारत, अच्छा नालसा का चीफ कौन होता है, चीफ जस्टिस के बाद सीनियर, जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज होता है वो नालसा का चीफ होता है। नालसा यानी स्टेट अथॉरिटी फॉर लीगल सर्विसेज एक्ट, नालसा का मुखिया कौन होगा, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। तो जनपद में लोक अदालत की स्थापना वाला काम हाई कोर्ट का ही होता है, क्योंकि हाई कोर्ट का जनपद न्यायालय पर सुपरविजन चलता है। इसे विचार बड़ा जबरदस्त है, लेकिन अब संयोग की बात है कि भारत में हमने कहा वकीलों की लाभ भी इतनी तगड़ी है, या लीगल अवेयरनेस कम है, या कह लीजिए कि हम स्थायी लोक अदालतें नहीं बना पाए, इस वजह से मामले उतनी स्पीड से हल नहीं हो पाए। तो जिस दिन राष्ट्रीय लोक अदालत दिवस होता है, चाहे वो जिस दिन निर्धारित कर लिया जाए, उसी दिन उच्चतम न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जनपद न्यायालय में सारे पड़े हुए मामलों से लोगों से पूछा जाएगा क्या आपके मामले को लोक अदालत में भेज दिया जाए, तो लोक अदालत में एक दिन में मामले हल कर लिए जाएंगे। ये है लोक अदालतों का विचार, इसको कहते हैं वैकल्पिक न्याय की प्रणाली। पर्पज क्या है, न्याय निःशुल्क देना। पर्पज क्या है, जन केंद्रित न्याय देना। ये क्या है, लोक अदालत।